1000 करोड़ रुपए पूरे जिले भर का है और वो जनता के विश्वास में पैसा जमा किया। आज स्थिति यह है, वो गरीब जनता हमको जीने नहीं दे रही है और उसमें मजबूरी उनकी भी है। उन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादियों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए पैसा संस्था में जमा कराया। वो पूरे उनके जो जीवन की कमाई थी वो 1 सितंबर को बिना सूचना के ही अखबार में निकालकर हमारी ब्रांचों को बंद कर दिया है और भरतपुर में मर्ज कर दिया है। वहाँ की जनता परेशान है और रोजाना दिन पे दिन घर पे आके परेशान। एक तो मेरे घर पे मुर्दा को ले आया, घर पे मुर्दा उठा के टेम्पू में लाया और मेरे घर पे रख दिया कि बोला इसको जलाने को पैसे दे। जलाने को पैसे दिए मैंने 5000 और वो मर भी गया बेचारा और अभी तक उसका पैसा नहीं मिला। 1000 करोड़ रुपए पूरे जिले भरतपुर का है और वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी जो मेरे साथ में तमाम साथी खड़े देख रहे हैं, ये सभी कार्यकर्ता हैं सहारा कंपनी के। वही कंपनी जो सहारा का आप महीने दर महीने की किस्त जमा करते थे, एक तरह की बीमा कंपनी या इन्वेस्टमेंट फर्म समझ लीजिए। पहले भी कई खबरें थी कि क्षेत्र के लोगों का भुगतान नहीं हो रहा। एमडी साहब की गिरफ्तारी हुई, सुब्रत रॉय जी की मैं बात कर रहा हूं, और कई क्षेत्रों में राज्य भारत भर की कह लीजिए कई जगह पर पैसा दिया भी गया, कई लोगों को पैसा मिल गया है। लेकिन अब आज बात हम भरतपुर की कर रहे हैं, जहां ये जो साथी बता रहे हैं वो करीब 1000 करोड़ रुपया बकाया है यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का। भरतपुर के ही लोगों का 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है जो देना है सहारा कंपनी को। लंबे समय से भुगतान रोका हुआ है। क्या कारण है भुगतान रोकने का, इनकी क्या मांगे हैं, किस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं और अपने विभाग में ज्ञापन दे रहे हैं, उसकी हम बातचीत कर लेते हैं। इधर से सर परिचय दीजिए अपना और आपकी दिक्कत बताइए, क्या परेशानी, क्या मांगे हैं। मैं ताराचंद आज़ाद इस सहारा इंडिया में 31 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ और हमारी मांगें सिर्फ यही हैं कि हमने गरीब जनता का पैसा सहारा इंडिया में जमा कराया और गरीब जनता ने हमारे विश्वास पे, भरोसे पे, संस्था के विश्वास पे पैसा जमा किया। आज स्थिति यह है, वो गरीब जनता हमको जीने नहीं दे रही है और उसमें मजबूरी उनकी भी है। उन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादियों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए पैसा संस्था में जमा कराया। वो पूरे उनके जो जीवन की कमाई थी वो सब उन्होंने यहाँ पे जमा कर दी और आज स्थिति यह है कि उनकी बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, उनके बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। उन्होंने अपने घर मकान बनाने के लिए अपना पाई संस्था में दे दिया और ना ही तो कोई राजनीतिक पार्टी और ना ही ये सहारा इंडिया परिवार के वरिष्ठ प्रबंधन कोई इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है। लोग आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। हमारे ही बीच से अभी हलेना में एक लड़के ने अपनी आत्महत्या कर ली। आज तक स्थिति ये हुई कि कोई भी संस्था की तरफ से एक शोक संदेश तक नहीं मिला और आज तक उसका सब कुछ बाकी है। उस बच्चे को, उसके बीवी बच्चे बेघर हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे। इस तरीके की हरकतें आज भी हमारे कार्यकर्ताओं को हम काफ़ी समझाते हैं। वो लोग आए दिन अपनी आत्महत्या करने की धमकी देते हैं और आपके जमाकर्ता हमसे ये बात कहते हैं हम तुम्हारे यहाँ आत्महत्या करेंगे। अब बताइए हम क्या करें, हमारा घर में रहना दूभर हो रहा है। हमारी बीवी बच्चे पत्नियों को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, रास्ते नहीं निकलने दे रहे हैं। हम क्या करें। हमारा आह्वान है मीडिया के माध्यम से, इस सहारा इंडिया परिवार से और हम इस राजनीतिक पार्टी माननीय मोदी जी से भी आह्वान करते हैं कि वो खास हो रहे हैं महोदय, आपकी इस गरीब देश की जनता मर रही है और कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, तो क्या हम मरी जाएंगे तब इंतजाम करेंगे क्या महोदय। यही हमारी मांग है। इससे बड़ा कोई ज्वलंत हमारे पास समस्या नहीं है। हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है 31 वर्ष में। सब कुछ जीवन की हमारी पूंजी भी यहीं रखी हुई है, हमारे खुद के जीवन का, हमारे नातेदार रिश्तेदार, सारी रिश्तेदारियां टूट गई। तो हम क्या करें। हमें ये मीडिया से हम ये रखना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से इस प्रशासन को और सारा इंडिया परिवार को, कि इस गरीब जनता की आय ना लें और इस गरीब जनता का पैसा देने का कष्ट करें, जिससे हमारे जीवन को हम आगे चला सकें। यही बात मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अच्छा, कितना पैसा बकाया होगा साहब का टोटल, आप परिचय देंगे बस बताएं। हाँ, मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है। मैं भी पिछले 20 साल से सहारा इंडिया में हूँ और इसने सब कुछ हमारी जमा पूंजी, हमारे गरीब जमाकर्ताओं की पूंजी, सब कुछ इसमें हमने लगा दी है और वो रोज़ाना दिन पे दिन घर पे आके परेशान। एक तो मेरे घर पे मुर्दा को ले आया, घर पे मुर्दा उठा के टेम्पू में लाया और मेरे घर पे रख दिया कि बोला इसको जलाने को पैसे दे। जलाने को पैसे दिए मैंने 5000 और वो मर भी गया बेचारा और अभी तक उसका पैसा नहीं मिला। 1000 करोड़ रुपए पूरे जिले भरतपुर का है और वो सारा गरीब जनता का। उस पर ना तो खाने को है बेचारे को, जोड़ जोड़ के 2-2 पाई 5-5 पाई उसने किया है कि जूते चप्पल वाले हैं, ढकेल वाले हैं, उन पर क्या होता है कि भाई 100 रुपये 10 रुपये 50 रुपये उन्होंने कलेक्शन किया कि भाई साल 2 साल मिल जाएगा। लेकिन अभी 3-4 साल से बिल्कुल नहीं मिल रहा है एक नया पैसा। हमारा कमीशन तक नहीं दिया। हम किस पे काम करें, कैसे करें। हरी बीमारियों में भी नहीं मिल रहा है।
आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, जैसा ये सभी कार्यकर्ता बता रहे हैं कि बहुत गरीबों का पैसा है, जो कोई रिक्शे वाला, कोई रेडी वाला, वो एक एक पैसा जोड़कर सहारा में इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमा करवाया सहारा को। ये अब खुद समकक्ष खड़े हैं आपके, ये खुद शोषित होकर खड़े हुए हैं कि भैया वो पैसा नहीं मिलता, वो हमें प्रताड़ित करते हैं, हमारा खुद का कमीशन फंसा पड़ा है। खुद ने भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट जरूर किया होगा, आप लोगों का पैसा भी फंसा पड़ा है। तो अगर आप लोगों का भी इस तरह से कोई पैसा फंसा पड़ा है, सहारा से आपका भी कोई लेन देन बाकी है, तो आप भी कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। पूरे भारतवर्ष में जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ भरतपुर जैसे एक छोटे जिले का 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है, तो पूरे भारत भर में साहब बहुत ज्यादा बकाया होगा। भारत भर में कितना? 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़। लेकिन जो ये बहुत लंबे समय से केस वही चल रहा था, लंबित था, सुब्रत रॉय जी को जेल भी हुई, फिर उसके बाद बाहर आए, वो क्या मामला है, उसमें क्या अभी तक स्थिति है? उसमें आप बताओ, आप बताएंगे। उसमें बताने को ये है कि सहारा से भी विवाद जो चल रहा है, मैं ऐसा नहीं है कि पूरा दोष सुब्रत राय जी को दिया जाएगा, इसमें दोष पूरा इस प्रबंध तंत्र का भी है, जो सरकार गवर्नमेंट का भी है कि गवर्नमेंट भी इन सब व्यवस्थाओं को निपटाने नहीं चाहती। जैसे आप देखें, आप सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट आज तारीख नहीं दे रहा है, अगर तारीख दे भी रहा है तो उसमें फैसला नहीं हो रहा है। आज सीधा मुद्दा है सहारा इंडिया का कि सहारा इंडिया में गरीब जनता ने पैसा जमा किया है, गरीब जनता को भुगतान होना चाहिए। आज से भी 24,000 25,000 करोड़ मांग रहा है, किस बात का मांग रहा है? उसने पैसा थोड़ी जमा किया है। और उसी में नरेंद्र मोदी जी को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि वो क्यों नहीं इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं कि भाई सेबी को बिठाया जाए, सहारा को बिठाया जाए, मुद्दा क्या है और उसको समाप्त किया जाए, जिससे गरीब जनता का पैसा मिले। और कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं है सहारा के पास। सहारा प्रमुख सुब्रत राय जी इस बात को कहते हैं कि हमारे पास 3 गुना संपत्ति है भुगतान से। तो जब ये बात अगर है तो वो क्यों नहीं इस बात को सामने रख के अपने प्रधानमंत्री जी के सामने या राष्ट्रपति जी के सामने इस बात को रख के कि मेरे केस को निपटाया जाए? क्यों नहीं निपटाया जा रहा? जब हमारे पास इतनी संपत्ति है तो उसको बेचा जाए। और हमें जो भी केसों में, जैसे वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी प्रॉपर्टी पे एम्बार्गो लगाया हुआ है, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने एम्बार्गो लगाया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को एम्बार्गो हटाना चाहिए। क्यों? कि गरीब जनता मर रही है, ना तो सुप्रीम कोर्ट महोदय मर रहे हैं, ना कोई प्रधानमंत्री जी मर रहे हैं, ना कोई और कोई देश की सरकार पर कोई परेशानी है। परेशानी अगर है तो इन गरीब कार्यकर्ताओं और इस गरीब जनता के ऊपर। तो इसलिए ये प्रकरण है, उसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और संस्था के द्वारा बार बार ये बताया जाता है कि प्रतिबंध लगाया हुआ है। हम ये कहते हैं, सरकार को आह्वान करते हैं उस प्रतिबंध को हटाया जाए और जमाकर्ताओं का भुगतान दिलाने के लिए प्रयास किया जाए। नहीं तो इस देश की गरीब जनता ऐसे ही मरती रहेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और माननीय सारा श्री महोदय ऐसे ही मरते हुए देखते रहना। एक दिन सब मर जाएंगे और पैसा वहीं रह जाएगा। इसलिए उनसे आह्वान है कि सबका पैसा दिलाने की कृपा करें, यही हम लोग चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी साथियों को तक ये पहुंचाइए, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए की बात है और उन गरीब लोगों के पैसे की बात है जो पैसा 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया जोड़ कर पैसा इकट्ठा किया है। और गलती, जैसा सभी साथी बता रहे हैं, सहारा जो नेटवर्क है, सहारा जो कंपनी है या सुब्रत रॉय जो उसके मालिक हैं, उनकी भी पूरी नहीं है। क्योंकि नियम कानून और ये जो कानून बना रखे हैं, जो पॉलिसीज बना रखी हैं, उनका भी अड़ंगा बहुत ज़्यादा आता है। तो उन सबको क्लियर किया जाए। गरीब पैसा, जो गरीब जनता का पैसा है, जो रोक रखा है सरकार के इन अड़चनों की वजह से या इस कंफ्यूजन की वजह से, वो दूर किया जाए। जल्दी से जल्दी पैसा दिया जाए और भरतपुर के लोगों का 1000 करोड़ रुपए का भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले के बारे में, या आप इससे कितना जुड़े हुए हैं, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम। मैं सतीश चंद अग्रवाल नदवई से 21 साल से सहारा इंडिया परिवार में काम कर रहा हूं। मैंने गरीब जनता का पैसा काफ़ी जमा कराया है और मुझे संस्था ने 2008 नदवई में एक ब्रांच खुलवाने के लिए भी लोभ दिया था, जो मैंने खोल लिया। और उसमें मैंने 12-13 साल में गरीब जनता का काफ़ी पैसा जमा कराया है। आज वहाँ से 1 सितंबर को बिना सूचना के ही अखबार में निकालकर हमारी ब्रांचों को बंद कर दिया है और भरतपुर में मर्ज कर दिया है। वहाँ की जनता परेशान है और वो क्या 50 किलोमीटर दूर भरतपुर आएगी। मुझे ऐसा लगता है संस्था इस माल मारने के चक्कर में लगी हुई है कि हमें पैसा ना देना पड़े और वहाँ की गरीब जनता वैसे ही मर जाए। मेरा मानना है माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और हम लोगों को इस त्रासदी से बचाया जाए। हमको पब्लिक जीने नहीं देती है घर पर। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, सीधे सीधे सरकार से हस्तक्षेप करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैं मुकेश कुमार शर्मा ढीक से हूँ। मैं सहारा इंडिया में सन 2003 से कार्यरत हूँ। मैंने लोगों को
और कार्यकर्ताओं को जोड़ा, और इसमें गरीब जनता और मध्यम वर्ग का पैसा बहुत लगा हुआ है। हर कार्यकर्ता ने अपने रिश्तेदारी नातदारियों का पैसा लगाया, और वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, बहुत अरबों खरबों की संख्या में लगाया है। मेरा देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों से मैं नीरज शर्मा जी आपके भरतपुर लाइव के माध्यम से पूरे देश की जनता से आह्वान करता हूं, और न्यायपालिका और कार्यपालिका विधायिका से निवेदन करता हूं कि इस समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, और जो गरीब जनता और जो